अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से। इस वीडियो मैसेज में आपको मैं ये बताऊँगा कि किसी फ़ॉरेन कंट्री की आप रेजिडेंसी किस तरह से हासिल कर सकते हैं। अभी मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, एक नोटिफिकेशन मुझे मौसूल हुआ था इसी हवाले से। तो अगर सारा प्रोसीजर ठीक हुआ तो मज़ीद मैं आपको स्टोरी आपके साथ शेयर करूँगा कि क्या प्रोसीजर है रेजिडेंसी के हवाले से और क्या क्या मुश्किलात आपको हो सकती हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो चलें आपको आगे चल के दिखाता हूँ। आजकल ज़रा पेंडेमिक की सेकंड वेव है, इसलिए ज़रा थोड़ी आमदोरफ्त कम है, बाहर पीसफुल माहौल है। जिस तरह हमारे कंट्री में एक ऑफ़िस होता है नादरा ऑफ़िस, इसी तरह यहाँ पर इटली में एक ऑफ़िस होता है जो एक लोकल टाउन का ऑफ़िस होता है, उसे कहते हैं कम्यून है। तो वहाँ जाना पड़ता है आपको अपनी चीज़ों के लिए, आईडी कार्ड, इस तरह का रेजिडेंस कार्ड, क्योंकि वो इंटरलिंक होता है टाउन के या सूबे के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशंस के साथ। उसमें सारा आपका डाटा होता है, आपने कहाँ वक्त गुजारा, क्या किया। तो उसकी बेस पे सारी चीज़ें एवेलुएट करने के बाद मज़ीद फर्दर वो आप पर आपके डॉक्यूमेंट्स प्रोसीड करते हैं आगे। कोई फ़ाइन तो नहीं है, कोई इस तरह कोई कंप्लेन तो नहीं है पुलिस स्टेशन में। वैसे मेरी सिर्फ़ एक ही कंप्लेन है और वो भी पिछले साल की पुलिस स्टेशन में। वो इस तरह के बगैर टिकट के एक दफ़ा मैं चला गया था बस में, लेकिन उसके बाद बहरहाल मैंने वो चालान पे कर दिया था। मेरा नहीं ख्याल कि उसका कोई मसला होना चाहिए। तो अभी 5 मिनट रह गए सिर्फ मज़ीद अंदर, फिर आगे ज़रा मैं ऑफ़िस की तरफ जाता हूँ। क्या प्रोसीजर है अंदर, क्या हालात हैं। Abbasi Muhammad Rahim. आबादी मोहम्मद Scusa, per l'elettronico quante foto sono? Abbasi Muhammad Rahim. Tutto intero. नेम और फिर Vediamo. बहुत ही हैप्पी मोमेंट है। क्लियर डन, अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल गुड एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग एज़ पर एज़ प्लान। तो अभी सारी चीज़ें क्लियर कर दी, उन्होंने एक कार्ड भी दे दिया है। सारी चीज़ें क्लियर करने के बाद आगे मैं ज़रा कहीं जाके बैठ के आपको दिखाता हूँ किस तरह की इसकी डिटेल्स हैं, क्या वैलिडिटी है और मज़ीद अब आगे क्या प्रोसीजर है। अभी ये एक आइडेंटिटी कार्ड उन्होंने मुझे हैंड ओवर किया है इटली में कम्यूनी की तरफ से। तो बाकी अभी देखता हूँ ये कब तक वैलिड है। ये वैलिड है 23। इस तरह का मज़ीद बाकी सारी चीज़ें हैं। ये कार्ड है, अगर आपको रेजिडेंस कार्ड मिलेगा इटली में तो इस तरह का होगा वो। बाकी ये मैंने आपको बताया है सेकंड स्टेप। ये तो मैंने आपको चलें खैर बता दिया है कार्ड की तफसीलात के, किस तरह से और क्या प्रोसीजर है, किस तरह आप ले सकते हैं और मैंने किस प्रोसेस से ली है। ये खैर मैंने आपको बताया है डायरेक्टली सेकंड प्रोसेस। इससे पहले एक नंबर 1 प्रोसेस भी है जिसमें कुछ पैटर्न हैं जो आपने फॉलो करने हैं, लाजमी फ़ॉलो करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप किसी दूसरे कंट्री में रहते हैं, फ़ॉरेन कंट्री में, तो वहाँ के आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस कंप्लीट फ़ॉलो करने होंगे। कोई आपकी कंप्लेन ना हो पुलिस स्टेशन में, कोई नो फाइटिंग और इस तरह की किसी भी किस्म की कंप्लेन, कोई फ़ाइन, इस तरह से आपका रिकॉर्ड ख़राब ना हो। दूसरी बात यह है कि जिस भी आप कम्युनिटी में रहें, कुछ वहाँ पर दोस्त वगैरह बनाएं, नए दोस्त बनाएं, कल्चर में मिक्स हों। इसके साथ साथ ताकि लोकल लोगों को भी थोड़ा बहुत आपका पता हो, थोड़ी बहुत आपकी जान पहचान हो। और नेक्स्ट चीज़ जो मैंने नोटिस की है अभी फाइनली,
अभी अगर आप सफ़र करेंगे 2020 में तो नहीं, 2021 में किसी भी फॉरेन कंट्री में किसी टूरिज़म के पर्पज़ के लिए, तो अब जिस तरह से बहुत डिजिटल ट्रेंड चल रहा है, अब अगर आप किसी इमिग्रेशन ऑफिस में जाते हैं या किसी इमिग्रेशन पर जाते हैं तो मुमकिन है कि वो आपका सोशल मीडिया भी चेक करें। पहले तक नहीं करते थे, 2 साल 3 साल पहले तक आम नहीं था, लेकिन अगर अब जब आप जाते हैं किसी वीज़े के साथ टूरिज़म पर्पज़ के लिए, इमिग्रेशन ऑफिस में ऐसा होता है ना, सामने पूछते हैं वो क्या पर्पज़ है आपका, आप कहीं टूरिस्ट हैं, वो कहते हैं कि आप सिर्फ दिखाएं ज़रा अपना सोशल मीडिया, आप पिछले अरसे में आपने कहाँ कहाँ सफ़र किया है। तो साथ साथ अपना सोशल मीडिया भी साफ़ रखें, क्लियर रखें, ऐसी चीज़ें शेयर पोस्ट ना करें जो जिससे कोई फीलिंग्स हर्ट होती हो या कोई रिलीजियस टॉपिक हो, ताकि बैकग्राउंड आपका क्लियर रहे। इस तरह से फिर वीज़ा इशुएंस में भी आसानी होती है और कहीं रेजिडेंस और बाकी दूसरी तीसरी चीज़ों के लिए भी आपको फॉरेन कंट्रीज़ में आसानी हो जाती है। जगह बहुत खूबसूरत है, ये ऑटम का सीज़न है, इटली वाकई बहुत खूबसूरत है। नेक्स्ट टाइम आपको ये बताऊंगा कि एमएससी में किस तरह से आपने वीज़ा अप्लाई करना है, वर्चुअल स्टोरी एक बना के, ताकि आपको थोड़ा डीपली समझ में आ जाए। सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ वाजिद अब्बासी। अस्सलाम।